दोस्तों इस वीडियो के अंदर बात करेंगे अदानी पावर के शेयर के ऊपर। अब देखिए अदानी पावर का शेयर आपको लगातार गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। शेयर आ चुका है 3.32% गिरा, 139 रुपये पर क्लोजिंग दिया। और अगर आप 5 दिन का रिटर्न देखेंगे 6% नीचे, एक महीने का रिटर्न देखेंगे 7.37% नीचे, और 6 महीने के अंदर 23.42% ऊपर देखने को मिला। एक साल में 29%, 5 साल में 1463% का रिटर्न आपको निकाल के दिया है। अब यहाँ से अदानी पावर का शेयर कहाँ तक जा सकता है उसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ नवंबर के आंकड़े में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। साथ में दोस्तों एक बड़ा अपडेट आ रहा है अदानी की तरफ से। अदानी के स्पोक पर्सन ने मीडिया के सामने आकर बहुत सारी चीज़ों का खुलासा किया है। सो अदानी अभी भी थर्मल के ऊपर काफ़ी बड़ा बेट यहाँ पर खेल रहे हैं। अदानी का मानना है कि हमारी जो पावर डिमांड है देश की वो बढ़ने वाली है, इस वजह से थर्मल कैपेसिटी को भी हमें बढ़ाना पड़ेगा। अदानी की कंपनी ने दोस्तों, अदानी पावर ने सिक्योर किया है न्यू पावर परचेस अग्रीमेंट, और कोल के ऊपर अभी भी वो यहाँ पर स्टेबल रहने वाले हैं। यानी वो ऐसा नहीं कह रहे कि भाई कोल यहाँ पर बिल्कुल ही खत्म होने वाला है, रेन्यूएबल आने वाला है, उसको टाइम लगेगा। लेकिन जो बीच का पीरियड है जहाँ पर दोस्तों जब पावर डिमांड अपने सबसे पीक पर होगी, वहाँ पर आपको कोल ही मदद करने वाला है, यानी थर्मल पावर ही आपको मदद करने वाला है। क्योंकि रेन्यूएबल एनर्जी सभी को पता है फ्यूचर है, लेकिन उसको टाइम लगेगा। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि अदानी ने कहा क्या है। तो अदानी पावर यहां पर अपने फ्यूचर की तरफ देख रहा है, और अभी तक उनका कोई भी प्राइवेट कंपनी के साथ कोई कंपटीशन ही नहीं है, क्योंकि वो सबसे आगे। उनका कंपटीशन एक सरकारी कंपनी जिसका नाम है एनटीपीसी, वही अदानी से आगे है, उससे आगे कोई नहीं अदानी से। अब देखिए कंपनी यहाँ पर लगभग 24 गीगावाट की थर्मल कैपेसिटी को ऐड करना चाहती है फाइनेंशियल ईयर 32 तक। फाइनेंशियल ईयर 32 तक 24 गीगावाट की थर्मल कैपेसिटी को अदानी पावर ऐड करना चाहता है। इसका मतलब है कि कंपनी यहाँ पर ये जानती है कि 2030-2032 तक जो इंडिया का पावर डिमांड है वो काफ़ी ऊपर जाने वाला है। उसके साथ साथ कंपनी ने कहा कि इसमें लगभग 2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट लगेगा। ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ यानी 2 ट्रिलियन रुपीस का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर लगेगा, केपेक्स यहाँ पर लगेगा। और यहाँ से दोस्तों कंपनी का जो अभी करंट ऑपरेटिंग आप कह सकते हो कैपेसिटी है वो सिर्फ है 18.15 गीगावाट का, जो कि बढ़ के हो जाएगा 41.87 गीगावाट बाय फाइनेंशियल ईयर 32। एनटीपीसी दोस्तों अदानी से आगे है। इनका जो थर्मल कैपेसिटी एडिशनल टारगेट है वो है 30 गीगावाट बाय फाइनेंशियल ईयर 32। 30 गीगावाट ये लोग ऐड करेंगे। अदानी ने मैनेज किया है दोस्तों कि यहाँ पर जो थर्मल पावर परचेस अग्रीमेंट है स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के साथ किया जाए। साथ में यहाँ पर इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के साथ भी अदानी काम करता है। उसके साथ यहाँ पर जो पावर परचेस अग्रीमेंट की बिड्स हैं वो आती है अंडर द शक्ति पॉलिसी। शक्ति पॉलिसी सरकार की एक पॉलिसी है जहाँ पर सरकार मदद करती है पावर सेक्टर की कंपनीज को। उसके साथ साथ यहाँ पर आप देखोगे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, थर्मल पावर की जो कैपेसिटी है इस प्रोजेक्टेड टू राइज फ्रॉम 247 गीगावाट, अभी 247 गीगावाट की है, ये बढ़ जाएगी फाइनेंशियल ईयर 32 तक 309 गीगावाट की। इसमें अभी भी 80 गीगावाट का गैप बचा हुआ है, जिसमें $91 बिलियन का इन्वेस्टमेंट लगेगा अगर यहाँ पर कैपेसिटी को बढ़ाना है। कोल अभी भी दोस्तों इंडिया की बैकबोन है पावर की, अगर मैं बात करूँ, जहाँ पर आपको स्टेबल सप्लाई मिलता है, साथ में डिमांड बढ़ता जा रहा है पावर का। रेन्यूएबल की वेरिएबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, तो इस वजह से रेन्यूएबल पे अभी इतना भरोसा नहीं किया जा सकता। हाँ, आने वाले एक डिकेड के बाद आप कह सकते हो 10 साल के बाद डेफिनेटली रेन्यूएबल एनर्जी आएगा मार्केट में, जो अच्छी कैपेसिटी के साथ आएगा। लेकिन अभी जो 10 साल का पीरियड है उसमें तो अभी भी भारत की बैकबोन आप कह सकते हो कि जो थर्मल पावर है वही रहने वाली है। अब यहाँ पर स्ट्रेटेजी आप देखिए, टाटा पावर कह रहा है कि भाई हमें थर्मल प्रोजेक्ट्स को फोकस करना चाहिए और साथ में हमें रेन्यूएबल के ऊपर भी फोकस करना चाहिए। जेएसडब्ल्यू भी यही कह रहे हैं, थर्मल प्रोजेक्ट्स को सिलेक्टिवली वो करेंगे और जो उनका मेन फोकस होगा वो होगा रेन्यूएबल एनर्जी के ऊपर। अदानी दोस्तों यहाँ पर अपना सारा पैसा किस पे डाल रहे हैं? अदानी अपना सारा पैसा डाल रहे हैं थर्मल पावर जनरेशन के ऊपर। वो ऐसा नहीं कह रहे कि रेन्यूएबल नहीं आने वाला, लेकिन उनका मानना है कि भाई प्रेजेंट में होकर काम करना है। प्रेजेंट में अभी जो बैकबोन है, स्टेबल पावर सप्लाई है, वो आपको थर्मल ही देगा, वो आपको रेन्यूएबल एनर्जी नहीं देगा। हाँ,
10 साल के बाद चीज़ें बदलेंगी, लेकिन 10 साल तक तो आपको पावर चाहिए ना, और आपका पावर हर साल जो डिमांड है पावर का वो हर साल बढ़ता जा रहा है। तो अदानी ने बेट किया है दोस्तों थर्मल पावर के ऊपर। अब मैं आपको बता देता हूँ नवंबर के आंकड़े। इसमें से आप देखोगे नवंबर 2025 के शेयर होल्डिंग जो कि अदानी पावर के हैं म्यूचुअल फंड के, 8 म्यूचुअल फंड ने शेयर को बाय किया, 0 म्यूचुअल फंड ने शेयर को सेल किया। सबसे बड़ा जो बायर है दोस्तों नवंबर में वो है यूटीआई। यूटीआई का निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड रेगुलर ग्रोथ सबसे बड़ा बायर है। 12,59,998 शेयर इन्होंने बाय किए। मैं आपको पूरा डेटा बता देता हूँ। यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स लगभग इनके पास 149 करोड़ ये निवेश कर चुके हैं अदानी पावर में। यहाँ पर आप देखोगे तो इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा किया है, 1.26% शेयर इंक्रीज किए। यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 ईटीएफ, यहाँ पर इनके पास 53 करोड़ का AUM है, एसेट अंडर मैनेजमेंट है। इन्होंने 65,000 शेयर खरीदे। मोतीलाल ओसवाल अगर आप देखोगे 15,000 शेयर बाय किए। मोतीलाल ओसवाल यहाँ पर 12,000 शेयर बाय किया। LIC ने भी शेयर खरीदा 10,361 का। मोतीलाल ओसवाल दोबारा से 159 शेयर बाय किया नवंबर के महीने में। तो नवंबर के महीने में आप कह सकते हो कि सबसे बड़ा बायर है यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स, उसके बाद मोतीलाल ओसवाल है, LIC भी अच्छी बाइंग कर रहा है। अभी डेटा इतना अवेलेबल हुआ नहीं है, जैसे जैसे डेटा आएगा मैं आपके साथ शेयर करता हुआ चले जाऊंगा। दोस्तों यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 140 के आसपास काम कर रहा है। एक पीक यहाँ से आपको देखने को मिल सकता है, जो कि अगर आप देखोगे शॉर्ट टर्म बेसिस पे 155 160 के जो लेवल्स है वो आपको देखने को मिल सकते हैं आने वाले कुछ महीनों के अंदर। ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें। मिलता हूं मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर।